हेलो गाइस। तो आज हम बौद्ध धर्म मीन्स गौतम बुद्ध के बारे में 50 क्वेश्चंस करेंगे। सो हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर हिस्ट्री सिलेबस में ये है इंक्लूड है तो आपको ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म। सो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। एंड अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए 50 क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान जो नेपाल में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम था। जो गौतम बुद्ध का नाम था जो बचपन में था उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महारानी माया देवी। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में राजसभा का त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसभा का त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध ने किसके दर्शन के बाद संसार के दुखों को समझा? तो गौतम बुद्ध को हमेशा मतलब कि 4 दीवारों के अंदर रखा जाता था, बट उन्हें एक टाइम के बाद उन्हें बाहर घूमने का मन हुआ तो उनको बाहर घूमने के लिए भेजा गया। और उनके लिए पूरा रास्ता पूरा मतलब कि गांव से मतलब कि उनके एरिया को पूरा इस तरह से कर दिया कि उन्हें कुछ चीजें एहसास ना हो, बट उन्होंने फिर भी 4 दृश्य को देखा जिससे गौतम बुद्ध को संसार के दुखों को मतलब कि समझे। तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। 4 थे, एक वृद्ध व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, मृतक और सन्यासी व्यक्ति को। चारों के बारे में पूछे और तब उन्होंने एहसास किया कि संसार में दुख क्या है और दुखों को करीबी से समझा। गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध किस स्थान पर हुआ था? तो बोध गया बिहार में हुआ था, जो अभी काफी फेमस है। बोध गया बिहार। गौतम बुद्ध का ज्ञान जो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार। अभी कभी अगर मौका मिले तो बोध गया जरूर घूमिए और बोध गया गौतम बुद्ध के बारे में पूरा रिसर्च करके जाइए और वहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ में मृगदा वन में दिया था। ठीक है। बुद्ध के पहले उपदेश का नाम क्या है? तो धम्मचक्र प्रवर्तक सूत्र है। बुद्ध के अनुसार दुख के कारण क्या है? तो तृष्णा, लालसा और आसक्ति। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण, दुख का अंत और दुख निवारण का मार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग है? तो 8। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग है? तो 8 अंग है। अष्टांगिक मार्ग के पहले 3 अंग कौन से है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य। गौतम बुद्ध का प्रमुख संदेश क्या है? तो मध्यम वर्ग, मध्य पक्ष। बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुयायियों की संगति। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्राकृतिक और पाली भाषा में उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? महामुंडर, सारिपुत्र, आनंद। बौद्ध धर्म में कर्म का क्या अर्थ है? कर्म का अर्थ है कार्य और उसके परिणाम। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म क्या है? जीवन का जन्म मरण चक्र कर्म के अनुसार है। बौद्ध धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो निर्वाण मुक्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है? दुखों से पूर्ण मुक्ति। बौद्ध धर्म में 5 शील कौन से थे? हत्या न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य पालन, झूठ न बोलना, नाश न करना। बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या महत्व है? मानसिक शांति और बोध प्राप्ति के लिए। महायान और शेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय है। शेरवाद का अर्थ क्या है?
पुराने भिक्षुओं का मांग। महायान का अर्थ क्या है? महान वाहन। महायान बौद्ध धर्म में कौन कौन से महत्वपूर्ण बोधिसत्व तत्व है? अवलोकित, चेतस्रा और मन जुप्रिसी। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से? त्रिपिटक। त्रिपिटक के कितने भाग है? 3 भाग है। एक विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अधिधम्म पिटक। विनय पिटक क्या है? ये भिक्षुओं के नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अधिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का महत्व क्या है? प्रमुख धर्म सिद्धांत। बुद्ध ने कितने वर्ष तक धर्म प्रचार किए थे? तो बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म प्रचार किए थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध धर्म की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक क्या है? मध्य मार्ग की अनुसरण। बौद्ध मत को क्या कहा जाता है? विहार। बौद्ध धर्म में मोक्ष के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध के अनुयायी जिन्हें भिक्षु कहा जाता है वे क्या करते हैं? तपस्या, ध्यान, धर्म प्रचार। बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? करुणा, अहिंसा और ध्यान। बौद्ध धर्म में ध्यान के कितने प्रकार हैं? समथ, शांति ध्यान और विपश्यना और सूक्ष्म दृष्टि ध्यान। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध ने अपना जीवन किस उद्देश्य से समर्पित किया था? संसार के दुखों का अंत करने के लिए। बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? वास्तविकता को सही ढंग से देखना। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को किस प्रकार फैलाया? शिष्यों के माध्यम से प्रवचन देकर। बौद्ध धर्म में ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? मन को शुद्ध और केंद्रित करने के लिए। गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाने वाले अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बुद्धसद या बौद्ध कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।